हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे दोस्तों। स्वागत है आपका शर्मा इंजीनियरिंग क्लासेस के अंदर। आज की इस वीडियो में हम लोग दोस्तों मैथ के पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों कल हमने डिस्कस किया था नंबर सिस्टम का पार्ट 1, है ना। संख्या पद्धति हमारा जो चैप्टर है वो चल रहा है मैथमेटिक्स के अंदर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे संख्या पद्धति का पार्ट 2 यानी कि भाग 2 के अंदर हम लोग दोस्तों काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, जिन भाई बहनों को कल समझ में नहीं आया था उनको आज बिल्कुल अच्छे से समझाएंगे, बिल्कुल प्यार से आराम से बिल्कुल समझेंगे। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके एग्जाम्स के लिए। नंबर सिस्टम तो मैं कहता हूँ रामबाण टॉपिक है, ठीक है ना। तो है कुछ भी नहीं, बिल्कुल आसान सा टॉपिक है। आपको क्या करना है, बस वीडियो को लास्ट तक देखना है और आज आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अपने स्टार्ट करते हैं। उससे पहले गाइज, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपके लिए बढ़िया बढ़िया वीडियोज़ इस चैनल पर मैं अपलोड करते रहता हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, वर्ग क्या होता है? हमारा टॉपिक चला था वर्ग, ठीक है ना। मैं बिल्कुल बेसिक से करा रहा हूँ, ठीक है, तो आप सभी को समझ में आ जाएगा। वर्ग को बोलते हैं हम लोग स्क्वायर, ठीक है। वर्ग का मतलब होता है दोस्तों घात 2। वर्ग का मतलब क्या है? घात बराबर 2। घात बराबर 2 का मतलब क्या होता है कि जो पावर है, पावर जो है वो स्क्वायर में होनी चाहिए। पावर किस में होनी चाहिए दोस्तों? स्क्वायर में होनी चाहिए। 80 का वर्ग का मतलब है 80 की घात 2। पावर का मतलब होता है दोस्तों पुनरावर्ती होना। ध्यान से समझना, पावर का मतलब क्या है? पुनरावर्ती होना, यानी कि एक चीज कितनी बार दोहराई जा सकती है। पावर को आप बोल सकते हो दोहराना भी बोल सकते हो आप, ठीक है ना। यानी कि एक चीज जो है वो कितनी बार दोहराई जा रही है उससे बोलते हैं वर्ग, पावर। जैसे मैंने बोल दिया ना कि 80 की घात 3 है, ठीक है ना। 3 का मतलब क्या है कि ये 3 बार दोहराया गया है। कैसे? 80 गुणा 80 गुणा 80, ठीक है ना, ऐसे 3 बार दोहराया गया है। मैंने बोला 80 की घात 4 है, तो ये मतलब 4 बार दोहराया गया है। तो घात का मतलब आपको समझ में आया कि जितनी बार जो चीज़ दोहराई जाएगी उसे बोलते हैं उसकी घात, ठीक है ना। लेकिन अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चला है दोस्तों वर्ग। वर्ग का मतलब होता है घात बराबर 2, यानी कि एक जो संख्या है जिसका हमें वर्ग निकालना है उसको आप 2 बार दोहरा दो तो वो वर्ग बन जाता है, ठीक है। अब दोस्तों 80 का वर्ग है, ध्यान से देखना, मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। देखो 80 का वर्ग यानी कि 80 की घात 2। और हाँ, उससे पहले दोस्तों मैंने आपको कल बताया था कि 1 से 30 तक की आपको वर्ग याद होनी चाहिए, ठीक है। एक भाई का कमेंट आया था कि 1 से 30 तक तो ठीक है, लेकिन उससे आगे जो होगी वो हम कैसे करें। तो उससे आगे भी दोस्तों मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे करनी है आपको, ठीक है ना। घबराने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों, जो टॉपिक बताऊंगा वो 0 से लेके 100% तक पूरा बताऊंगा, ठीक है ना। तो 1 से 30 के बाद की भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले आप दोस्तों ये इतना क्लियर कर लो कि आप नींदों में भी रात को अगर जाग के अगर आप क्वेश्चन करने बैठो ना तो आपको इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों अच्छे से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। एक बार नहीं हो रहा क्वेश्चन को 2 बार करो, 2 बार नहीं हो रहा 3 बार करो, 4 बार करो, 5 बार करो, करते रहो करते रहो करते रहो। एक टाइम ऐसा आएगा जब आप क्वेश्चंस के अंदर एक्सपर्ट बन जाओगे, ठीक है। और दोस्तों प्रयास ही आपको एक सफल इंसान बनाएगा, इसके अलावा कोई दूसरा जो है रास्ता नहीं है, शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। अब चलिए 80 का वर्ग निकालना है। करो भाई, 80 का वर्ग यानी कि 80 की घात 2, और 80 घात 2 का मतलब क्या है? 80 गुणा में 80। अब दोस्तों कैसे करना है? पहली संख्या को पहली संख्या से गुणा कर दो, 8 8 64, और जीरो कितनी है? 1 जीरो ये, 1 जीरो ये, तो 2 जीरो और लगा दो। ये आ गया हमारा 80 का वर्ग। कितना आया? 6400, ठीक है ना, 6400। कैसे किया दोस्तों? एक बार दोबारा देख लो। कुछ नहीं किया, घात 2 थी, 2 बार हमने रिपीट किया, दोनों को गुणा कर दिया, आंसर आ गया 6400, ठीक है। ये तो हो गया 80 का वर्ग। इसी तरह से दोस्तों हमें आगे करते रहना है। 90 का वर्ग है, कुछ नहीं करना है, 90 का वर्ग फटाक से पता होना चाहिए, निम्न में 81 और 2 जीरो है तो 8100, 8100 जो है वो क्या आ जाएगा दोस्तों? 90 का वर्ग आ जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, कोई मंत्र नहीं पढ़ना आपको, बिल्कुल बस प्रैक्टिस अपनी स्ट्रोंग रखनी है, ठीक है। अब बात आती है 100 से ऊपर जब आ जाती है संख्याएं, 100 से ऊपर आते, मैंने कल आपको ट्रिक बताई थी, लेकिन आज मैं फिर से आपको रिवाइज करा रहा हूं दोस्तों, ठीक है ना। तो वीडियो को वो लोग भी देखे जिन्होंने कल देखी थी, ठीक है ना। वापिस आपका रिवीजन हो रहा है दोस्तों, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो रिवीजन नहीं कर पाते। मेरे पास काफ़ी मेल्स आई थी कि सर आप एक बार रिवीजन करा दो जो आपने कल कराया था, कि हम मतलब प्रैक्टिस नहीं कर पाए, तो उसके लिए हम दोबारा से ये सेशन लगा रहे हैं, ठीक है ना। देखो आप चाहे 100 बार वीडियो मांग लो दोस्तों, लेकिन मेहनत आप पूरी करो, ठीक है ना। मेहनत के बिना कुछ भी नहीं है। अगर आप जिंदगी में आए हो तो आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, ठीक है। 101 का वर्ग, 101 का वर्ग यानी कि 101 की घात 2। 101 की घात 2 होने का मतलब क्या है दोस्तों? अब ट्रिक देखो यहाँ पे क्या लगेगी। 101 ऐसा कैसा लिख दो। अब देखो 101 100 से कितना ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है, तो 1 यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? 102। 102। अब एक की वर्ग क्या होता है? 2, तो यहाँ पे लिख देंगे 02, ठीक है ना, क्योंकि मैंने कहा था ये आ गया 10,202,
ठीक है ना। मैंने कहा था लास्ट की 2 संख्याओं का जोड़ा होना चाहिए, यानी टोटल 5 संख्या होनी चाहिए, 1 2 3 4 5। अब ये 5 होगी ना, तो 101 का जो वर्ग है दोस्तों वो होता है 10,202। ठीक है ना। आप ऐसे फटाक से निकाल लोगे, जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपका माइंड इतना स्ट्रांग हो जाएगा, आप बिना कॉपी पेन उठाए 101 का वर्ग निकाल के बता दोगे मुझे। ठीक है ना। कैसे? 101 में एक जोड़ा 102 और एक का स्क्वायर होता है 2, सॉरी एक का स्क्वायर होता है 1, सॉरी 10,201 आएगा, एक का स्क्वायर 1 होता है दोस्तों। ठीक है ना। तो 10,201, ठीक है, सॉरी 10,201। तो आप फटाफट बता दोगे सर इसका स्क्वायर आएगा 10,201। समझ में आया दोस्तों? नहीं आया? चलो कोई बात नहीं, आगे देख लेते हैं। 104 का वर्ग है, तो मैंने आपको ट्रिक बता रखी है, जो जितना ज़्यादा होता है 100 से उतना उसमें जोड़ दो। 100 से 104 कितना ज़्यादा है? 4 ज़्यादा है, 4 और जोड़ेंगे तो 108 हो गया, और 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। तो 10,816 जो है दोस्तों वो 104 का वर्ग आएगा। देखो अब एक आप ऐसे गुणा करने बैठो, 104 गुणा 104, फिर आप इसको गुणा करो, 4 चौक 16, 0 4 एकम 4, फिर 3 0, फिर आप गुणा करोगे 4 0 1, फिर भी आंसर कितना है? देखो देखो दोस्तों 10,806 ही आया ना। ये देखो इसको आप जब करोगे 10,806 आया। अब इसमें देखो कितनी देर लगी है ना, इस स्टेप को करने में कितनी कॉम्प्लेक्सिटी हुई। तो इसलिए मैंने आपको ट्रिक बताई कि आपको जब पेपर में ऐसा आ जाए, मान लो आपको कैलकुलेशन कर रहे हो और ऐसा आ गया 104 का स्क्वायर प्लस 1, अब यहाँ पे आप अटक गए कि ये कैसे करेंगे, तो एक बात याद रखनी है दोस्तों, क्या 10,816 इसका हो गया प्लस का 1, तो 10,817। देखो कितनी देर में, जितनी देर में कोई अनजान आदमी ये वर्ग निकालेगा ना उतनी देर में आप फाइनल आंसर निकाल दोगे। ठीक है ना। इसीलिए ट्रिक जो होती है वो रामबाण तरीका होती है। ठीक है ना, किसी भी क्वेश्चन को करने का। समझ में आई दोस्तों? कुछ नहीं करना है, जितना 100 से ज़्यादा है उतना आप नंबर जोड़ दो। जैसे 4 ज़्यादा है, 4 नंबर जोड़ा 108 हो गया, और लास्ट वाले नंबर का स्क्वायर कर दो, 4 का स्क्वायर होता है 16, तो 10,816 जो है वो इसका वर्ग हो जाएगा। ठीक है ना। और कॉपी पेन आप साथ में लेके बैठा करो। मैंने आपको हमेशा कहा है जब भी आप मैथ की क्लास लगाते हो, आइदर देन मैं तो ये प्रेफर करता हूँ कि मैथ की क्या कोई भी सब्जेक्ट की आप किसी भी टीचर की क्लास लगा रहे हो तो आपके पास कॉपी और पेन होना चाहिए, ताकि आप उसमें अपने अपने नोट्स साथ साथ बनाते रहो। जितना आप हाथ से लिखोगे ना दोस्तों उतना आपकी स्टडी में इंटरेक्शन और एक्टिवनेस बनी रहती है। ठीक है। 122 का वर्ग, हाँ जी अब बताओ। तभी मैंने कहा था कि 1 से लेकर 30 तक वर्ग याद कर लेना दोस्तों, क्योंकि इन्हीं से आगे वर्ग बनते हैं। अब 122 में देखो 22 का आपको वर्ग पता होना चाहिए, है ना, तभी आप कर पाओगे। तो देखो फटाक से आपको याद होगा तो आप फटाक से कर दो। कैसे? 122 कितना ज़्यादा है? 100 से 22 ज़्यादा है, तो 22 इसमें आप जोड़ोगे तो कितना बनेगा? 144। अब 144 और 484, क्योंकि 22 का वर्ग होता है 484। अब देखो यहाँ पे आ गई दूसरी ट्रिक। दूसरी ट्रिक क्या है? हमारे नंबर होने चाहिए 5 और ये नंबर आगे 6, 1 2 3 4 5 6, 6 आगे ना। तो क्या करेंगे, जो बीच वाला जो 4 नंबर का जो होता है ना, यानी कि इधर से 2 छोड़ के जो तीसरा नंबर होता है वो इसके ऊपर हासिल में चला जाएगा। तो ये ऐसे था ना, 1 4 4 8, सॉरी 1 4 4 4 8 4, ऐसे था ना। तो ये 4 इसके ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 4 4 4 8 4, ऐसे बन जाएगा। ठीक है ना। तो ये अब जोड़ दो 14,884। ठीक है ना। तो इसका टोटल आंसर कितना है दोस्तों? 14,884 आया। ठीक है, 14,884 जो है इसका आपका टोटल आंसर आया है दोस्तों। इसीलिए कहता हूँ ट्रिक याद रखो। अब देखो मैंने बताया था ना 5 ही नंबर होने चाहिए, 1 2 3 4 5, 5 ही नंबर है ना। देखो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर और 5 नंबर। ठीक है ना। लेकिन इसके वैसे कितने आ रहे थे? 144 484, ये 6 नंबर आ रहे थे ना। जैसे ही 6 नंबर आए, इधर से 2 संख्याएं छोड़ो, तीसरी संख्या को चौथी पे जंप करा दो और बाद में उसका जोड़ कर दो, वही आपका वर्ग होता है, रामबाण तरीका। ठीक है। चलिए 112 का वर्ग। अब देखो 112 कितना ज़्यादा? 100 से 12 ज़्यादा है, तो इसमें हम जोड़ेंगे तो बनेगा 124, 124 144। अब देखो यहाँ पे 6 नंबर संख्या आएगी। 144 कैसे आया? देखो 112 में आपने 12 जोड़ा तो कितना बना? 124, और 12 का वर्ग क्या होता है? 144, मुझे याद है। अब यहाँ से 2 संख्याएं छोड़ो, तीसरी को चौथी पे जंप करा दो, तो 4 और 1 5, तो 12,544। इसका आप कैलकुलेटर में निकाल के देख लो, चाहे 112 का वर्ग होता है 12,544। ठीक है ना। ये हाँ इकाई या सैकड़ा हजार भी पढ़ने आने चाहिए दोस्तों आपको। ऐसे 12,544, जिसको नहीं आते ना वो यहाँ पे देखो, मैं अलग से दिखा रहा हूँ इसको, हाँ काले मार्कर से दिखा देता हूँ। देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 पे 2 संख्याओं पेयर बना लो, ये होता है 1000। 12,544 ऐसे पढ़ी हो जाती है संख्या। ठीक है ना। मतलब नॉर्मल सी बात है, पर कई भाई बहनों को नहीं पता होती तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। ठीक है। अब चलिए, तो इसका वर्ग कितना है? 12,544। एक बार फिर बता देता हूँ, नहीं समझ में आया होगा तो। 12 ज़्यादा है तो 12 में 112 में 12 ऐड करेंगे, 124 हो गया, और 12 का स्क्वायर होता है 144। ये 4 1 के ऊपर जंप गया, इसको जोड़ देंगे तो ये बनेगा
544 और 112 इंटू 112 आप करोगे तो कितना टाइम लगेगा ना, इसलिए ये ट्रिक कामयाब है। अब 112 इंटू 112 करके देख लो, चाहे आप रफ कॉपी में 12,544 आंसर ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है 114 का वर्ग। 114 का वर्ग दोस्तों, अब यहाँ पे आपको 14 का वर्ग पता होना चाहिए है ना। 114 कितना ज़्यादा है, 100 से 14 ज़्यादा है, तो ऐसे किया तो ये क्या बनेगा 128। 128 और 14 का वर्ग होता है दोस्तों 196। 14 का वर्ग क्या होता है दोस्तों, 196 होता है। ठीक है ना, अब देखो इसलिए कह रहा हूँ ये ट्रिक याद रखा करो दोस्तों, ये वर्ग याद होने चाहिए। अब 14 का वर्ग किसी को नहीं याद तो वो तो ऐसे निकालने बैठेगा ना, 14 गुणा 14, ठीक है ना, तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो 114 में 14 ऐड किया तो 128 और 14 का वर्ग होता है 198, संख्याएं होगी 6। तो सर ने बोला था जी 2 संख्याएं छोड़ो, तीसरी को उठाओ, चौथी पे जंप कराओ, तो ये बन जाएगा 129 98, यानी कि 12,998 जो है वो आपका 114 का वर्ग आएगा। क्या आएगा दोस्तों, 12,998 जो है वो आपका 114 का वर्ग आएगा। आएगा समझ में निकालना। अच्छा 12,998 आया ना, अब आपको पुष्टि करके दिखाऊं इसकी, 114 इंटू 114 करके देख लो, आपको पुष्टि हो जाएगी। इसका डायरेक्ट आंसर आएगा 12,998। ठीक है ना, आगे बात समझ में। नेक्स्ट है 110 का वर्ग, इजी सा है, ये तो आप कर ही लोगी। 110 गुणा 110 सीधा पता लगा, देखो 11 इंटू 11 होता है 121, 11 का वर्ग होता है 121 और 2 जीरो ये होगी, तो 12,100 जो है वो 110 का वर्ग होगा। इस ट्रिक से करो तो भी हो जाएगा, और उस ट्रिक से करके देख लो। 110 10 ज़्यादा है तो ये हो जाएगा 120 और 10 का वर्ग होता है 100। अब ये तीसरी संख्या चौथी पे जंप करेगी तो ये बन जाएगा 12,100, है ना। और वैसे भी हमने क्या निकाला, देखो जिसके लास्ट में जीरो आती है ना उसका वर्ग निकालना आसान है। कैसे, 110 गुणा 110 है ना, तो जीरो से पहले वाली संख्या को मल्टीप्लाई कर लो, 11 को 11 से करो 121 आता है, बाद में जीरो देखो 1 और 2, तो ये सीधा देखो सीधा सीधा पता लग गया 12,100 है। आप उस ट्रिक से करते तो भी इतना ही आता, 10 उसमें जोड़ते तो ये बन जाता है 120 और 10 का स्क्वायर होता है 100, ये एक इसके ऊपर जाता तो 12,100 हो जाता। आई समझ में, मजा आ गया दोस्तों क्वेश्चन करने में। देखो ट्रिक से आप मैथ करोगे ना तो आपको मैथ बोरिंग नहीं लगेगा, ठीक है ना। और सही सी बताना, बिल्कुल फ्रैंकली पूछ रहा हूँ यार, मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो मैथ किस किस को समझ में आ रहा है, कमेंट में जरूर बताना, ठीक है ना। आप लोग यार कमेंट में बड़ी कंजूसी करते हो। देखो मैं यहाँ पे पढ़ाने में कोई कंजूसी नहीं करता ना, जो भी पढ़ाता हूँ दिल खोल के पढ़ाता हूँ, एक एक ट्रिक एक एक बारीक तरीके से बताता हूँ कि मेरा ये मानना है कि मैथ जो है ना, जो आपके मन में जो डर है मैथ का वो खत्म कर दो पूरी तरह, ठीक है ना। और आई थिंक वो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के हो भी रहा है, क्योंकि मुझे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मेल किए, मैसेजेस किए कि सर मैथ पढ़ के मज़ा आने लगा है, और वही मैथ आपको पहले बोरिंग लगता होगा, है ना। तो मैथ बोरिंग नहीं है, सब्जेक्ट कोई बोरिंग नहीं होता, डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट के ऊपर कि आप कितना इंटरेस्ट उसमें जगा पाते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 106 का वर्ग। अब आप कहोगे अरे सर जी आसान है, ये भी कोई वर्ग होता है। 106 है, 6 जोड़ो कितना हो जाएगा 112 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 होता है, ठीक है। आई बात समझ में, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 होता है। तो 1 2 3 4 5 संख्याएं पूरी है, तो इसका स्क्वायर क्या होगा, आप कहोगे सर जी 11,236 स्क्वायर होगा। देखो आपके जब माइंड में आने लग जाएगा तो लोग अचंभा करेंगे, अरे इतना बड़ा स्क्वायर निकाल दिया। अब किसी ने आपसे कहा 106 का स्क्वायर निकाल, आप कहोगे अरे 11,236 ये ले भाई ये निकल गया। वो क्या कह रहे बिना कैलकुलेशन के, है ना। आप जादूगर बन जाओगे मैथ के, ठीक है ना दोस्तों, बस प्रैक्टिस करते रहो यार, ठीक है। नेक्स्ट है 140 का वर्ग। देखो ये बिल्कुल आसान होता है, मैंने अभी बताया ना, 140 गुणा 140 करके देख लो। 14 गुणा 14 करोगे तो 196 आया और 2 जीरो ये आ गई, तो 19,600 इसका वर्ग हो जाएगा। ये ट्रिक सही नहीं समझ में आई तो वैसे करके देख लो। 140 40 ज़्यादा है तो ये हो जाएगा 100, ठीक है 180, ठीक है ना 180। और उसके बाद में क्या हो जाएगा, अब 40 का स्क्वायर क्या होता है, 40 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों 1600, ठीक है ना। तो 180 और 1600 ये ज़्यादा बनेगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे आप देखोगे तो ये 30 से ज़्यादा आ रहा है, क्या आ रहा है दोस्तों 30 से ज़्यादा आ रहा है ना। तो इसमें अपने पता है क्या करते हैं, जो भाई कल पूछ रहा था ना कि 30 से ज़्यादा, तो क्या करते हैं, तो ये दोनों उठाते हैं अपने, इधर से 2 संख्या छोड़ के दोनों इधर उठाएंगे, तो ये क्या बनेगा 18,000, ठीक है। और उसके ऊपर ये आ जाएगा 16, तो 1,19,600 इसका आंसर आएगा, है ना। देखो 40 से ज़्यादा आते ही क्या करेंगे, देखो वही तरीका करेंगे, 40 ज़्यादा है तो 40 जोड़ेंगे 180, और 40 का स्क्वायर होता है 1600। अब देखो ज़्यादा आ गया, अब देखो 30 से ज़्यादा है ना, तो उसमें ये ट्रिक अप्लाई करेंगे। इसके लिए अलग से वीडियो लेके आऊँगा मैं 30 से ज़्यादा वालों के लिए सेपरेट, लेकिन ये बीच में क्वेश्चन आएगा तो कर देते हैं। अब देखो अब क्या करना है, वही करना है, 2 संख्या छोड़ो और अब इन 2 को उठाना पड़ेगा हासिल में, इन 2 को इन 2 के ऊपर फिट कर दो। कैसे, 180
1600 ऐसे फिट करो दोस्तों, ठीक है ना। अब इनको जोड़ दो तो क्या बनेगा, 19,600, ठीक है ना। तो वही ट्रिक याद करनी है। ये ट्रिक होती है दोस्तों 30 से ज़्यादा के लिए। जब भी 30 से ज़्यादा कोई भी नंबर आता है तो पहले अपने एक संख्या उठाते थे, जब 6 नंबर बन जाए तो एक संख्या यानी कि 2 संख्या छोड़ के एक संख्या इसके ऊपर डालते हैं, और जब 7 नंबर बन जाए तो 2 संख्या छोड़ के जो 2 हैं वो इन दोनों के ऊपर डालते हैं। आगे बात समझ में, तो इसका हो जाएगा 19,600, प्यारा सा इसका आ जाएगा वर्ग। ठीक है दोस्तों, क्लियर। नेक्स्ट, हाँ बस ये था आपका आज का टॉपिक स्क्वायर का पार्ट 2 नंबर सिस्टम का। कैसी लगी वीडियो, अच्छी लगी हो ना दोस्तों तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन होता है ऐसे वाला, उसको भी आप दबा लेना, और उस पर दबाने के बाद में दोस्तों आपके ऑल का ऑप्शन आता है, उस पर आप क्लिक कर देना, ठीक है। और कोई भी क्वेरीज है दोस्तों आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कॉन्टैक्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, और आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो व्हाट्सएप ग्रुप भी नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। इसके अलावा दोस्तों चैनल पे प्लेलिस्ट है, आप उन प्लेलिस्ट को भी देखिए। वो प्लेलिस्ट सभी की सभी गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड ही हैं, ठीक है ना। तो आप लोग उन्हें भी जाकर देख लीजिएगा। और कैसी लगी वीडियो, कमेंट प्यारा सा जरूर आना चाहिए। जितने भी लोग देखें एक कमेंट आप प्यारा सा जरूर करना, ठीक है। और वीडियो अकेले मत देखा करो यार, सभी को शेयर भी कर दिया करो अपने सर्कल में, व्हाट्सएप ग्रुप में, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, जितने भी आप सोशल अकाउंट चलाते हो उन पे आप शेयर कर दिया करो, ठीक है। तो दोस्तों कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा, देखते हैं कितने बंदे आप आज कमेंट करते हैं और कितने बंदे यूं कहेंगे कि सर मजा आ गया मैथ पढ़ के, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।